नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक नियंत्रण के साधन, अभिकरण देखने आरंभ किए थे। हमने कुछ साधनों को देख लिया था। जनमत, प्रथा, दंड, पुरस्कार, नैता आदि हमने कुछ साधन देखे थे। आज हम सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका या महत्व को देखेंगे। सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका अथवा महत्व को कई विद्वानों ने स्वीकार किया है। रॉस लिखते हैं, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है, जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। कानून समाज में दो प्रकार से नियंत्रण रखता है, सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से। नकारात्मक पद्धति में कानून कुछ कार्यों को करने के लिए मना करता है और ऐसा न करने पर दंड की व्यवस्था करता है। सकारात्मक पद्धति में कुछ कार्यों को करने के निर्देश दिए जाते हैं और इसके लिए पुरस्कार, पदक, प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था भी की जाती है। सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका को विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। पहला, व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण। कानून व्यक्तिक एवं सामूहिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति का नियंत्रण करता है। व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश रखने के लिए अनेक नियम और अधिनियम राज्य द्वारा बनाए जाते हैं ताकि वह अपने स्वार्थ के कारण अन्य लोगों के हितों को चोट नहीं पहुंचाए एवं समाज में सद्व्यवहार करें। दूसरा है पारिवारिक जीवन पर नियंत्रण। परिवार से संबंधित भी अनेक कानून पाए जाते हैं जो पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार, गोद लेने से संबंधित कानून आदि पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने के लिए ही बनाए गए हैं। फिर है सामाजिक जीवन पर नियंत्रण। कानूनों का कार्य सामाजिक जीवन को नियंत्रित करना भी है। इस संदर्भ में भारत में बने कई कानूनों का उल्लेख किया जा सकता है। 1955 में अस्पष्टता अपराध अधिनियम, 1929 में सती प्रथा निषेध कानून और 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पारित कर भारत सरकार ने सामाजिक जीवन को नियंत्रित ही किया है। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन पर नियंत्रण। कानून हमारे आर्थिक जीवन, आर्थिक संस्थाओं एवं कार्यकलापों को भी नियंत्रित करते हैं। बैंक में लेन देन, संपत्ति बेचने खरीदने, व्यवसाय करने, उद्योग प्रारंभ करने, सेवा कार्य करने, पेंशन, बीमा आदि सभी से संबंधित नियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण। कानून व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को भी नियंत्रित करते हैं एवं उसमें राजनीतिक चेतना एवं कर्तव्य बोध की भावना पैदा करते हैं। संविधान द्वारा राज्य के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। साथ ही व्यक्ति से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य के प्रति अपनी दायित्वों का निर्वाह करे। नेक्स्ट है दंड व न्याय द्वारा नियंत्रण। व्यक्तिक एवं सामूहिक जीवन से संबंधित अनेक कानून पाए जाते हैं जिनका उद्देश्य विवाद के समय मध्यस्थता करना, व्यक्ति को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना है। अन्याय के कारण समाज में विद्रोह एवं क्रांति होती है। न्याय द्वारा लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और नियमों की अवहेलना करने वाले को दंडित किया जाता है। दंड के भय से एवं अपराधियों को जेल में समाज से पृथक रखकर कानून नियंत्रण बनाए रखने में योग देता है। नेक्स्ट है प्रथाओं की रक्षा। ये सच है कि कई कानून प्रथाओं के विरोधी होते हैं, फिर भी अनेक कानून प्रथाओं से ही परिवर्तित, संशोधित अथवा विकसित होकर बनते हैं। अतः
व प्रथाओं के रक्षक कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है द्वैतिक समूह एवं संस्थाओं पर नियंत्रण। वर्तमान जटिल औद्योगिक एवं नगरीय समाजों में अनेक प्रकार की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोरंजन एवं खेल कूद संबंधी द्वैतिक समूह एवं संस्थाएं पाई जाती हैं। ये कभी कभी इतनी निरंकुश हो जाती है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरे के हितों को कुचलने और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने लगती हैं। ऐसी दशा में कानून उनकी सीमाओं एवं क्षेत्रों को परिभाषित करता है तथा उन पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है परिवर्तन द्वारा नियंत्रण। कई बार समूह एवं समाज में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। कानून इस परिवर्तन की गति, दर, मात्रा एवं सीमा आदि का निर्धारण करता है तथा कई बार व्यक्ति को परिवर्तन के लिए मजबूर भी करता है। उदाहरण के लिए छुआछूत को दूर करने के लिए अस्पष्टता निवारण अधिनियम बनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून मानव व्यवहार के सभी पक्षों को नियंत्रित करता है। ज्यों-ज्यों सामाजिक जटिलता बढ़ती जा रही है, कानून की नियंत्रणकारी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका। सामाजिक नियंत्रण में राज्य द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। पहला, प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा नियंत्रण। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका संपादन प्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए राज्य अनेक उद्योगों की स्थापना करता है, उनका संचालन करता है, खनिज एवं यातायात की व्यवस्था करता है, लोगों को श्रम के शोषण से बचाता है। इस प्रकार राज्य व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि के द्वारा समाज में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट, पारिवारिक नियंत्रण। परिवार स्वयं सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है, किंतु उनका कार्यक्षेत्र सीमित है। आधुनिक युग में राज्य ने परिवार एवं विवाह से संबंधित अनेक अधिनियम बनाकर परिवार को नियंत्रित किया है। इस संदर्भ में भारत में भी अनेक अधिनियम बने हुए हैं, जैसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि। ये सभी अधिनियम परिवार एवं विवाह के क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में व्यवस्था बनी रहती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य एवं दायित्व है। ये अधिकार ऐसे हैं जो बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग व रंग के हों, प्रदान किए रहते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक सुव्यवस्था एवं शांति। राज्य समाज में आंतरिक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखता है। वह उपद्रवों का दमन करता है, अपराधियों को दंड देता है, उनका सुधार करता है। समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों से संबंधित लोग होते हैं, जिनके हित एवं उद्देश्य कई बार परस्पर विरोधी होते हैं। राज्य सभी प्रकार के लोगों एवं समूहों के बीच होने वाले संघर्षों को रोकता है। वह नागरिकों के जान माल की तथा गुंडों व असामाजिक तत्वों से समाज की रक्षा करता है। घेराव, हड़ताल, आगजनी एवं तोड़फोड़ की घटनाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य भी राज्य का ही है। आंतरिक शांति एवं व्यवस्था के लिए राज्य जेल, पुलिस, न्यायालय एवं सेना की सहायता लेता है और इस प्रकार समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट है
बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा। राज्य अपने नागरिकों की बाह्य एवं पड़ोसी देशों के आक्रमण से रक्षा का कार्य करके भी नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट है सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्देशन। राज्य समाज के सदस्यों के कार्यों को नियंत्रित एवं निर्देशित भी करता है। वह सामाजिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाता है तथा लोगों के सामने नवीन मूल्य, आदर्श एवं नैतिकता उपस्थित करता है, जिससे कि लोग उनका अनुमान कर प्रगति एवं सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट है कल्याणकारी व्यवस्थाओं का निर्माण। वर्तमान समय में राज्य केवल आंतरिक व्यवस्था व शांति बनाए रखने तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का कार्य ही नहीं करता, वरन वह अपने नागरिकों के लिए अनेक जनहित एवं कल्याण के कार्य भी करता है। राज्य अपंग, बीमार, वृद्ध, बच्चों तथा स्त्रियों के लिए आवश्यक सहायता का प्रबंध भी करता है। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण। आर्थिक आवश्यकताएं मानव की मौलिक आवश्यकताएं हैं। यदि इनकी पूर्ति उचित ढंग से न हो तो राज्य में विद्रोह होने का डर बना रहता है। अतः राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के भोजन, वस्त्र तथा निवास आदि की समुचित व्यवस्था करें। इसलिए प्रत्येक राज्य उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय कर, आयात निर्यात, उद्योग, व्यवसाय आदि से संबंधित नीति तय करता है, कानून बनाता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कानून द्वारा नियंत्रण। कानून राज्य की औपचारिक नियंत्रण शक्ति है। विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर राज्य नागरिकों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है और उनमें एक रूपता लाता है। नेक्स्ट है दंड के द्वारा नियंत्रण। राज्य केवल कानून ही नहीं बनाता है, वरन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। भारत में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कानूनों की अवहेलना कर गलत तरीकों से अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं तथा दूसरों के हितों को चोट पहुंचाते हैं। राज्य ऐसे लोगों को दंड देता है। दंड के लिए राज्य अदालत व जेल की व्यवस्था भी करता है। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रसार द्वारा नियंत्रण। शिक्षा भी सामाजिक नियंत्रण का प्रभावकारी साधन है। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रबंध करता है, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की व्यवस्था करता है। शिक्षा मानव के ज्ञान का द्वार खोलती है, उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह उसे सामाजिक जीवन के महत्व का ज्ञान कराती है तथा तर्क शक्ति प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्वयं ही समाज विरोधी कार्यों से बचता रहता है। वह स्वयं ही अच्छाई और बुराई, उचित एवं अनुचित, पाप व पुण्य में भेद कर सकता है और अपना आचरण सामाजिक नियमों के अनुसार बना सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमन द्वारा नियंत्रण। राज्य केवल अपने भौगोलिक क्षेत्र में ही नियंत्रण की व्यवस्था को लागू नहीं करता है, वरन वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों एवं संबंधों को भी नियंत्रित करता है। विदेशों में जाने, विदेशी नागरिकों के अपने देश में बसने, आयात निर्यात करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेश यात्रा आदि के संबंध में राज्य अपनी नीति तय करता है और कानून बनाता है। विदेशों में भागकर गए हुए अपराधियों को अपने देश में वापस बुलाने के लिए इंटरपोल जैसी संस्थाओं के द्वारा कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त राज्य दूसरे देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है, सैनिक समझौते एवं संधियां करता है, यातायात, डाकतार, संचार, उद्योग, अस्त्र खरीदने व बेचने आदि के संबंध में निर्णय लेता है और इन कार्यों पर अपना नियंत्रण रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित एवं निर्देशित भी करता है। इस तरह से आज हमने कानून और राज्य की भूमिकाओं को देखा कि वह किस तरह सामाजिक नियंत्रण में सहायता प्रदान करती हैं। अब अगले व्याख्यान में हम धर्म की भूमिका को समझेंगे।